शुभ अपराह्न बच्चों। आज हम लोग एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। वह उस पाठ का नाम है म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं एक कविता है और उस कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। तो प्रस्तुत कविता में एक छोटी सी लड़की का वर्णन है। वह कहती है कि एक रात वह बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अचानक वह बिलख बिलख कर रोने लगी यानी कि जोर जोर से रोने लगी। रोने का कारण यह था कि उसे नाक पर किसी चूहिया ने काट लिया था। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो क्या हुआ कि वो लड़की चूहिया से बहुत डर जाती है। वह चूहिया को अपने बिस्तर के सामने खड़ी देखकर कांपने लगती है। चूहिया को हटाने को लेकर उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। वह लड़की चूहिया को डराना चाहती थी ताकि चूहिया उसे दोबारा न काटे। वह सोचने लगी कि चूहिया को कैसे डराया जाए। तभी उसे लगा कि बिल्ली की आवाज़ में चूहिया को डराया जा सकता है, क्योंकि जो चूहिया होती है वह बिल्ली से बहुत डरती है, क्योंकि बिल्ली चूहिया को खा जाती है। इसलिए वह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करने लगी और यह सुनकर चूहिया भाग खड़ी हुई। अब हम लोग इस कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे कांपना का अर्थ हुआ थरथराना। घड़ी घड़ी का अर्थ हुआ एक एक क्षण। सूझना का अर्थ हुआ ध्यान में आना। जरा का अर्थ हुआ थोड़ा या कम। बिलख का अर्थ हुआ जोर जोर से रोना। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। सबसे पहला शब्द है सूझा शब्द का प्रयोग करके हम लोग वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। इसी प्रकार धीरे से का प्रयोग करके हम लोग वाक्य बनाएंगे। रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। सचमुच का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। तुम सचमुच गाना जानते हो। अब अगला शब्द है बहाना से वाक्य बनाएंगे। हमारा बहाना काम कर गया। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र बनाया। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकीली होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दोनों उसका सिरा नुकीला होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनका एक ही सिरा नुकीला होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कुछ चीज़ें हैं जिनका नोक है या वो नोकीला है। सबसे पहला चित्र चाकू का है। तो जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, चाकू का नोक होता है यानी कि वह नुकीला होता है। तो यहाँ जो कुछ शब्द हम लोग लिखेंगे जिनका नोक होता है, उसमें यह चाकू भी है। उसी प्रकार कील का भी एक सिरा नुकीला होता है। उसी प्रकार सुई का भी एक सिरा नुकीला होता है। पेच का भी ये नीचे वाला भाग नुकीला होता है। उसी प्रकार आप लोग जो कलम है या पेंसिल से लिखते हैं उसका भी एक सिरा नुकीला होता है। हम लोग यहाँ पेन अर्थात कलम, पेंसिल, उनका भी नाम लिख सकते हैं। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं।
तो हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें हमारी जो उंगलियां हैं उनका मुख्य भूमिका होती है। अगर हमारी अंगूठे ना हो या उंगलियां ना हो तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हम जो काम करते हैं उसमें अंगूठे एवं उंगली का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अंगूठे उंगलियों का प्रयोग करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? चुटकी बजाना, माला पिरोना, लिखना, कैरम बोर्ड खेलना इत्यादि। इस प्रकार और भी बहुत से काम है जो हम अंगूठे और उंगलियों से करते हैं। शब्दों का उलटफेर, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो ऊपर वाक्य दिया गया है उस वाक्य को हम दूसरे तरीके से या उसको घुमाकर हम कह सकते हैं। जैसे सूझा मुझको एक बहाना, इसको हम मुझको सूझा एक बहाना ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों का भावार्थ या दोनों का अर्थ समान है। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चौराहे पर गाय खड़ी थी या गाय चौराहे पर खड़ी थी। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, घुस गया शेर जंगल में। इसको हम कह सकते हैं जंगल में शेर घुस गया या शेर जंगल में घुस गया। धन्यवाद बच्चों।